पूछता है कहाँ आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो। तो जो शुक्रगुजार औरत होती है, शुक्रगुजार औलाद होती है, वो कहती है इसने सारी ज़िंदगी हमें खिलाया पिलाया, गैस बिजली का बिल दिया, हमारा ख्याल किया, अब हम इसकी कड़वी गसीली बर्दाश्त करेंगे। जो इज़्ज़तदार औरतें होती हैं, और हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी इज़्ज़तदार भी हैं, ख़ासतौर पे जो मेरा बयान सुन रही हैं, तो वो क्या करती हैं, जब बेटे और बाप का इख्तलाफ होता है तो वो बाप का साथ देती हैं, ये अपने शौहर का। वो कहती हैं भाई मेरे लिए ये बुढ़ा पहले है, ये मेरी ज़िंदगी में पहले आया है, मुझे शेल्टर इसने दिया है, मैंने तुम्हें जो इज़्ज़त के साथ पाला तो किसके शेल्टर की वजह से, इसकी वजह से, लिहाजा बेटा मैं इसका साथ दूंगी, मैं तुम्हारा साथ। बोलो नहीं, ये गैरतमंद औरतें होती हैं। तो मैं ये मेरे लिए पहले है, औलाद बाद में। ये क्या कहलाती हैं, गैरतमंद औरत। और जो गैरत लेस ख़वातीन होती हैं, उसको जब नचोड़ लिया सारी ज़िंदगी, अब वो किसी काम का नहीं है, तो बेटों के साथ मिल के बाप को औलाद शौहर को सताती हैं। हर वक्त शौहर बेटों के सामने शौहर की बुराई कि तुम्हारे बाप ने तो ये नहीं किया, तुम्हारे बाप ने तो यूं नहीं किया, तुम्हारे बाप ने तो, मैंने तो सिस्कियां ले जिंदगी गुजारी, ऐसी रोती हैं, हाय मैंने तो ये। तो भाई जब आपको नहीं, आप तलाक ले लेती ना उस वक्त इससे, भाई मैं तलाक लेके क्या करती, मैं जालिम आदमी से छुटकारा, मैं कहाँ जाती। तो ये उसका हेडेक थोड़ी है, ये तो आपका हेडेक है ना, आप चली जाती तलाक लेके। इसका मतलब ये है कि आपको पता है मैं तलाक लेके जाती तो बहुत ही बदहाल हो जाती, इसने मुझे उस बदहाली से बचा लिया, तो ये बड़ा एहसान है, ये कम एहसान है क्या। ठीक है उसमें कुछ ऐब हैं, लेकिन उसका होना आपके लिए ज्यादा मुफीद था, इसी को तो एहसान कहते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। भाई ख़वातीन ये कहती हैं हमने तो बुढ़ापे में मुश्किल, हमने तो सारी ज़िंदगी इस अजाब में गुजार दिया इस बंदे के साथ। तो मैं ऐसी ख़वातीन को कहता हूँ क्यों गुजार दिया आपने, उस वक्त तलाक लेती तो साहब तलाक लेके कहाँ जाती मैं। इसका मतलब शेल्टर किसने दिया है आपको, इसकी ज़रूरत थी ना आपको। ठीक है कुछ खामियाँ थी, लेकिन इसका वजूद ना होने से बहरहाल बेहतर था, आपको ज़रूरत थी इसकी, तो उस वक्त नचोड़ लिया इसको कि जी मैं तलाक लेके कहाँ जाऊंगी, कम बख्त ने मनहूस ने घर तो दिया हुआ है ना, कम से कम मनहूस गैस बिजली का बिल तो दे रहा है, कम से कम बच्चों का बाप तो है ना। लेकिन ये मुसीबत, इससे फायदे तो हो रहे हैं ना, इसका मतलब इसकी खैरें इसकी खामियों से ज्यादा थी, आपके लिए इसका होना ना होने से ज्यादा जरूरी था। तो इसका मतलब इसकी नेकियां पर इसकी बुराइयों का पलड़ा क्या है, हावी है। अब जब आपको इसकी जरूरत ही नहीं रही तो आप छोड़ रही हो इसको, यार इसको नजरअंदाज किया हुआ है, खुदा की कसम ये गैरत नहीं है। और ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में, बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि गोरों में ऐसा होता है, तो अब यहाँ भी होना शुरू हो गया है। यूके से मेरे पास 2-4 बूढ़े आए बेचारे, कहते हैं वो साहब हम लोग की तो जिंदगी, हमने बच्चों को खिलाया पिलाया, औरत ने भी हमें नचोड़ा, अब बुढ़े हो गए तो हमें तो कोई टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा रहो, मजे हैं फिर रहो और थोड़ा और टाइम गुजार लो। मुझे पता है सब ऐसे नहीं होते, और सब औरतें भी ऐसी नहीं होती हैं, तो इसलिए औरत को चाहिए कि बुढ़ापे में पता चलेगा तुम्हें शौहर से कितनी मोहब्बत। जब बेटे मसला करें, बोले भाई बाप के सामने बेटा ऊंची आवाज से बात नहीं करते, खुदा की कसम दिल खुश हो जाता है यार ऐसी औरत का सुन के। जब उसको जरूरत नहीं है ना, अब शौहर की, बुढ़ा हो गया ना, तो अब वो करेगी, तो अब बोलो भाई मेरा शौहर पहले है, बेटा मैं शौहर की मर्जी के खिलाफ तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं शौहर का साथ दूंगी, मर्द का दिल भी बाग बाग हो जाएगा। यहीं एक और मसला खूब अच्छी तरह समझ लो, और मैं बार बार बता रहा हूँ, ख़वातीन तो उल्टे सीधे कमेंट बहुत करती है, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ भाई, सारी औरतें, हमारी माएँ भी थी यार, हमने भी अपने माओं के साथ टाइम गुजारा है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, और बहुत सौ की माएँ नहीं कर रही होती, मैं तो जो करती हूँ उनके बारे में बता रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा सारी औरतें ऐसी होती हैं, लेकिन बाज होती भी हैं, तो उनके बारे में कह रहा हूँ। बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह बुढ़ापे में शौहर का साथ देती हैं, और बाज शौहर वाकई जालिम भी होते हैं, उन्होंने जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे होते, कुछ भी जिम्मेदारी उनको, तो ख़वातीन को हम उसी वक्त कहते हैं भाई इनसे अलहदगी लो, आप क्यों इनके साथ टाइम, अपना जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो। तो एक और मसला बहुत अच्छी तरह, बस ये मसला बता के मैं बात ख़त्म करता हूँ। ये आजकल एक बड़ा मसला ये हो गया है कि शौहर सारी ज़िंदगी कमाता है, बेगम हाउसवाइफ होती है, मर्द सरबरा बन के खिलाता रहता है, खिलाता रहता है, खिलाता रहता है, बहुत कुछ करता है। जो शरीफ मर्द हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे यहाँ एक सोसाइटी में एक कल्चर है, जो इस्लाम का हुक्म भी है कि भाई खिलाएगा कौन, मर्द बाहर जा जाके 2-2 साल आमदनी भेज के खिला रहे होते हैं। उसके बाद होता ही है कि कुछ दिनों में बेटे कमाने के काबिल हो जाते हैं और मर्द हो जाता है रिटायर। बहुत अहम मसला है, अल्लाह करे ये किस दिल में उतर जाए आप लोगों। मर्द क्या हो जाता है,
रिटायर। अब उसके हाथ में पैसा बिल्कुल खत्म। अब बेटे क्या करते हैं, कमाई माँ को देना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? बाज लोग किसको देना शुरू कर देते हैं? माँ को। शौहर मोहताज हो जाता है। शौहर क्या हो जाता है? मोहताज। बेटे कुछ खर्चा उसको भी दे रहे होते हैं, लेकिन जो घर का चलाने का खर्चा है वो किसको देते हैं? अब्बा को पॉकेट मनी तो दे देंगे, लेकिन पूरे घर का खर्चा किसको देते हैं? माँ को। इससे खूब समझ लो, ये जिस पे गुजरती है वही जानता है। इससे बाप का जो है ना वो पागल हो जाता है डिप्रेशन से। वो उसको अंदर अंदर से ये चीज घिन की तरह खाती है कि यार आज तक तो मेरा हाथ ऊपर रहा था, अब मैं खर्चे पानी के लिए मोहताज हो गया इस घर में। किसका? बीवी का। तो इसलिए जब बेटा कमाने के काबिल हो जाए ना और अब्बा रिटायर हो जाए और बेटा बाहर चला गया, तो घर का सारा खर्चा बाप के हाथ में भेजे वो, कि जैसे आप पहले पूरा घर चला रहे थे, अब भी कौन चलाएगा? लो ना, क्या हो गया? अब्बा आप चलाएंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? वो सारा खर्चा बाप के पास भेजे, वरना वो जीते जी मर जाता है। वो कहते यार मुझे, यानी अब मुझ पे एतमाद खत्म हो गया है क्या? तो ऐसे मौके पे बास खवातीन सारा पैसा कब्जा कर लेती हैं, भाई खर्चा मेरे हाथ में भेजो। बेटा फिर माँ को भेजना शुरू कर देता है। तो होता बाप बास दफा लड़ता नहीं, अंदर ही अंदर घुल घुल के खत्म हो जाता है। वो जो मर्द के लिए जिसने खिलाया हो ना, जो बीवी की आमदन खा रहा हो, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो ना भेजें आप। जो अब जिसकी बेगम जॉब करके घर चला रही हो, उसमें तो फिर बच्चों को चाहिए कि जब अब्बा रिटायर हो जाएं तो वो अम्मा ही को खर्चा भेजा करें। आज तक अम्मा ने उठाया तो अब भी कौन उठाएगा? अम्मा। मैं उन बापों की बात कर रहा हूं जो बीवी की आमदन नहीं खाते, सारी जिंदगी वो क्या करते हैं? खिलाते हैं। उस पे दिल पे आरे चलते हैं फिर इन चीजों से कि अब मुझ पे एतमाद नहीं, अब मैं क्या खा जाऊंगा सारा। लोग कहते हैं अब्बा घर में खर्च नहीं करते। यार अब्बा ने अब तक तो अब्बा नहीं खर्च किया है ना, तो क्यों नहीं खर्च करते यार वो? तो सारा खर्चा किसके हाथ में भेजा करो? अब्बा के। अम्मा को नजरअंदाज मत करो, अम्मा को अलग से पॉकेट मनी दे दो। लेकिन जो नान नफका, आलू प्याज टमाटर गैस बिजली, ये जो पूरा घर चल रहा है ना, उसके लिए अगर भेजना है तो अब भी, पहले भी घर के सरबरा अब्बा थे, अब भी कौन है? अब भी अब्बा ही है। रिटायरमेंट के बाद भी अब्बा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? हाँ, मैं नहीं कह रहा कि अम्मा को नजरअंदाज करो, कुछ पॉकेट मनी अम्मा के लिए अलग से बांध दो, देते रहा करो। नान नफका भी अब्बा ही उठाएंगे। समझते हो कि नहीं समझते? पॉकेट मनी अम्मा को अलग से बांध दो। अम्मा बीमार होती है, उनका इलाज कराओ। अम्मा अगर गुस्सा करती हैं, बाज अम्मा है, मुझे दो, उधर क्यों दे रहा है तू? तो बोलो भाई अम्मा, घर का सरबरा पहले भी अब्बा थे, तो अब भी कौन होगा? अब्बा ही होंगे। ये बहुत आरे चलते हैं मर्द के दिल पे। जो गैरतमंद मर्द हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो आप नहीं समझ सकते उसकी। ये जिनके साथ गुजरती है वो उनकी दिल की पुकार है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। वो किसी को कह भी नहीं सकते। और हमारी सोसाइटी में वो दुखड़ा सुनाएगा ना तो अगला कहेगा तो क्या है, तुझे खाने से मतलब है ना, बीवी को भेज दिया तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है, तुझे पैसों की मोहब्बत है क्या तेरे दिल में? वो बजाय उसको कि वो और उल्टा करना शुरू कर दे। बेटों को चाहिए जब कमा के भेजें तो अम्मा को अलग से पॉकेट मनी जरूर दें, जेब खर्ची दें, उनका ख्याल करें, लेकिन जो बेसिक घर का नान नफका है वो खर्चा किसके हाथ में आना चाहिए? अब्बा के हाथ में। हाँ, अब्बा अगर अपनी जिम्मेदारी पहले पूरी नहीं करते रहे, बाज अब्बा ऐसे होते हैं कि वो तरसा तरसा के बीवी को रखा होता है, बच्चों को रखा होता है, सुट्टे में, चर्च में और आवारागर्दी में उड़ा रहे हैं, वो फिर एक अलग बात है। उनमें फिर अब्बा को ना दो, उनमें अम्मा जिम्मेदार है तो भाई अम्मा को दे दो, क्योंकि अब्बा को भेज दिया तो ये फिर क्या करेंगे? क्योंकि ऐसे केसेस आए हैं, एक आदमी अब्बा को दे रहा था पैसे, अब्बा बजाय घर चलाने के, अब्बा गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुब्तला थे, चर्च पी रहे थे, लड़कियों में इन्वॉल्व। पास लोग होते हैं इस तरह के गलत, वो घर में फिर फाके पड़ रहे हैं, सारा पैसा इधर उधर बर्बाद हो रहा है। तो उनको तो हम यही कहते हैं यार अम्मा समझदार हैं, किसको भेज दो भाई पैसे, अम्मा को भेज दो, अब्बा को इतने दो कि बस गुजारा करें। ऐसा ना हो कि फिर सुट्टे लगाना शुरू कर दें, ज़्यादा पैसा आएगा तो अय्याशी में लग जाते हैं। तो जो गलत किस्म के अब्बा हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो नॉर्मल अब्बा होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी जिन्होंने पूरी की है, तो रिटायरमेंट के बाद बेटा जब कमा के भेज रहा है तो सारी अर्निंग कहाँ भेजेगा? वो बाप ही के हाथ में भेजेगा। और अम्मा को मोहब्बत से समझा दे कि अम्मा सारी जिंदगी अब्बा ने खिलाया है ना, अब भी अब्बा ही खिलाएंगे, क्या जा रहे हैं इसमें? आपने सारी जिंदगी अब्बा से ली है तो अब भी ले लें। अम्मा कहती है मुझे तो तुम्हारे अब्बा से मांगते हुए मौत आती है, ये तो देते नहीं है। तो भाई अब तक भी तो दे ही रहे थे ना,